नमस्कार आप सभी को। तो जैसा कि मैं बोली थी कि मैं अपना वीडियो बनाऊंगी जिसमें ट्विन फ्लेम कनेक्शन का बेनिफिट्स, यानी आप जो इस कनेक्शन को लेके इतने दुखी रहते हो, इतने परेशान रहते हो, तरह तरह के रिसोर्स ढूंढने की कोशिश करते हो, इस कनेक्शन की सच्चाई जानने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये जो हमारे अंदर से एक रेस्टलेसनेस की भावना होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग इस जर्नी को कर्ज ही करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इन सब से बाहर आने का उपाय क्या है? क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप इस कनेक्शन में कुछ अच्छा ही महसूस कर पाओ, इवन अगर आपका ट्विन आपके साथ नहीं भी है, या फिर आप लोग का सेपरेशन फेस चल रहा है, किसी कारण आप लोग का इस वक्त यूनियन में आना अगर संभव ना भी होता है, तो भी आप लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हो, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। मैं तो बोलूँगी जो लोग भी इस कनेक्शन में हैं, सच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है, ठीक है। और मेन बात है कि डिवाइन आपको टॉर्चर करने के लिए इस जर्नी में नहीं रखा है, ठीक है। और इसका एक पर्पस भी होता है। हम लोग अगर बोलते हैं कि एसेंशन ही हमारा लक्ष्य है और इस लाइफ में अगर हमको मोक्ष ही पाना है, फिर ट्विन फ्लेम जर्नी की क्या ज़रूरत है, ठीक है। वो तो ऐसे भी हम लोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट, अपना जो भी स्पिरिचुअल वर्क है सब वही करके निकल सकते थे, है ना। तो किसी और के साथ कनेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसा बहुत लोगों का मानना हो सकता है। और जिनका भी जो लोग ऐसे नहीं भी सोचते होंगे, तो उनको भी ऐसा लगता है कि हम इस कैटेगरी में ही क्यों पड़े कि ट्विन हमारे लाइफ में आया, हम इस अवेकनिंग में हैं, और फिर पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो दो तरह के लोग हो गए। एक है जो अपने इस कनेक्शन को एज ए कर्ज समझते होंगे या फिर एक बर्डन समझते होंगे, जिससे निकलने का मार्ग भी नहीं मिल रहा, और उनको तो अच्छा, तो आप भूल ही जाओ कि कुछ अच्छा उनको महसूस हो रहा है। और जो लोग इस कनेक्शन को लेके मतलब वो लोग खुश है एक तरफ से, मतलब वो लोग इस तरह का ग्रैटिट्यूड है कि चलो हमको ऐसा एक कनेक्शन मिला जिसकी वजह से हमें लाइफ में एक होता है एक किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक लव फील होना, एक बॉन्ड फील होना, ठीक है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वो लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके खुश है, बट चूँकि उसका एंड रिज़ल्ट एज ए यूनियन उनके पास नहीं है, या फिर फिज़िकल में वो बंदा या फिर आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो आपके लाइफ में नहीं है, तो ये चीज़ आपको बहुत हताश कर देती है। भले ही आप इसमें उसमें बहुत उलझ के रखो, बट जब आपका सोल सर्चिंग का जो फेज़ आता है, जब आप एकदम रिलैक्स होने की कोशिश करते हो, अपने जो 3D रियलिटी है उससे दूर हट के कुछ सोचने की कोशिश करते हो, तब ये कनेक्शन आपको फिर से हॉन्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो मेरा देखिए, अगर ये कनेक्शन है, इसमें आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना, बहुत लोग बोलते हैं कि ऑप्शन होता है, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगी, आपको एक कनेक्शन जब दिया गया है, आप में जब एनर्जी एक्टिवेट हुई है, आपको अवेकनिंग मिली है, देयर इज़ नो अदर वे कि आप इस एनर्जी को एकदम से छोड़ सकते हो। क्योंकि पहली बात तो है कि हमारे अंदर जो लाइफ फोर्स है, हम जो ज़िंदा है, ये भी एक तरह का एनर्जी है। तो आप अवेकनिंग की जर्नी में जब अपनी एनर्जी के साथ साथ आप अपने इनर मैस्कुलाइन, इनर फेमिनाइन की एनर्जी को भी एक्टिवेट करते हो, वो फॉर इटर्नल आपकी लाइफ में रहने वाला है, ठीक है। अब आपका चॉइस है कि आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करके, या तो आप दुखी होकर जी सकते हो कि बहुत कुछ मैंने फ़ील किया, इतना लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर पता नहीं क्या हुआ, ठीक है, सेपरेशन आ गया और पता भी नहीं कि इस जर्नी का डेस्टिनेशन क्या है और ये मैं कहाँ फंस गई। तो ये ऐसा सोच सकते हैं। अब ऐसा ना सोच के एक और वे क्या हो सकता है कि ये जो कनेक्शन मुझे मिला, तो यही रूट है कि मुझे ईश्वर कुछ स्पेशल किसी चीज़ के लिए गाइड कर रहा है। मेरे अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति जो सोई हुई थी, मेरा जो सोल एसेंस था जिसको मैं भूल गई थी इस 3D रियलिटी में आके, तो इनको फिर से ईश्वर क्या कर रहा है, वो 5D एसेंस हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, मोस्ट केसेस में उनके ट्विन की वजह से वो जो इतना एक होता है ना, एक अनलिमिटेड लेवल का जो लव उनके लिए फील करते हैं, एक लॉन्गिंग फील करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका अवेकनिंग में और भी हेल्प करता है, ठीक है। आपको सोल शॉक मिलना स्टार्ट होता है। आप पहली बार शायद अपना जो 3D रियलिटी है, जिसके घेरे में आप पड़े थे इतने दिन,
तो पहली बार आपको वो घेरा तोड़ने का, वो चेन्स ब्रेक करने का आप में एक हिम्मत आ जाता है, या फिर बोल सकते हो आप में एक इच्छा आ जाती है, ठीक है। तो मेन बात है, ऑब्वियसली इसका कुछ पर्पस होगा, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला, या तो आप इसको लेके दुखी रह सकते हो, या तो इसको लेके आप अपना पॉजिटिव पॉइंट्स खुद से आइडेंटिफाई करके उसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो, ठीक है। और देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें हमारे मन की बहुत ख्वाहिश हो कि हमारे लाइफ में हो, वो नहीं मिले तो हम एकदम से अपनी लाइफ को लेके डिप्रेसिंग मोड में आ जाए, ठीक है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर हमारे लाइफ में आई थी और उसके साथ हमारे बहुत स्पेशल एक मेमोरीज़ है, एक स्पेशल कनेक्शन है, तो हमें उसको हमेशा अपने दिल में एक अच्छी याद की तरह हमें संजो के रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर ये अच्छी फीलिंग अंदर नहीं रखोगे तो विथ टाइम क्या होता है, या तो ये चीज़ हेट्रेड में बदल जाती है, या एक टाइम पे आप इसमें बिल्कुल भी इसकी कीमत आपके सामने बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है, ट्रू ट्विन फ्लेम्स को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे की कीमत ना समझे, ठीक है। भले ही वो उसके मतलब वो सबकॉन्शियस लेवल पे ही हो, वो अगर दुनिया से छुपाने की कोशिश भी करते हो, ये सच है, इसे झुठला नहीं सकता कि आपका प्यार इस पूरे जगत के जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, ठीक है, समाज व्यवस्था, हमारी जो पर्सनल, हमारी जो भी थॉट प्रोसेस है, इन सब से ऊपर है, ठीक है। तो इन्हीं सब के साथ मैं कुछ बेनिफिट्स जो मैं खुद फील करती हूँ इस जर्नी में, और मुझे लगता है कि अगर आपको भी ये बेनिफिशियल फैक्टर्स अपने लाइफ में आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया आपने, तो आपको ये जर्नी बिल्कुल कर्स नहीं लगेगा। और हो सकता है जहाँ आज आपके लाइफ में आप इतने दुखी हो, इसे सोच के रो रहे हो, वो कनेक्शन, वो अटैचमेंट आप भूल नहीं पा रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि भूलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बट आपसे हो नहीं पा रहा, आप किसी और चीज़ में मन नहीं लगा पा रहे हो, और दुनिया भर के वीडियोस में आप बस सर्च कर रहे हो कि कहीं से कुछ एक आशा की किरण दिख जाए और मुझे मेरा ट्विन मिल जाए। तो इस तरह के आपके बहुत लोगों के थॉट्स है, ठीक है। डिफरेंट मैं फोरम्स पे भी पढ़ी हूँ, जब मैं कोरा पे लिखती थी, ऑलमोस्ट 3 साल मेरा जर्नी वहाँ पे था, ठीक है। तो बहुत लोगों के बहुत क्वेश्चंस आते थे, कभी कभी ख़राब भी लगता था। वैसे एक बात है, उनको आंसर देते देते मैंने ये भी देखा कि अनलेस वो चीज़ मैं खुद फील करूँ, मेरे लिए एकदम भी मतलब उस लेवल पे जाके आंसर देना शायद पॉसिबल नहीं रहता। बट लकीली मेरी जो एट प्रेजेंट जो मैंने यूट्यूब में अपना चैनल खोलने का फ़ैसला किया था, तो ये बहुत सोच समझने के बाद ही आप बोल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं खुद उन चीज़ों को हील नहीं की हूँ, अगर मैं खुद ये दावे के साथ नहीं कह पा रही हूँ कि मैं खुश हूँ इस जर्नी में, तो मैं आपको वो खुशी गारंटी नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ मैं बताऊँगी वो आपके इनर बीइंग को ज़रूर कहीं ना कहीं छुएगी, तो ये मुझे विश्वास है, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं अपनी जो भी मैं पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब देखिए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या नहीं हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। आप मेन बात है, इस अवेकनिंग के प्रोसेस में जब आपको पता नहीं था कि एक स्पिरिचुअल रियल्म भी है जहाँ पे एनर्जी बॉडीज़, हमारे जो स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, इन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट होने का एक ज़रिया भी हो सकता है, एक अलग पोर्टल होता है, ठीक है। तो जब तक हम लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता, हमारी लाइफ बहुत ही नॉर्मल होती है, बहुत ही 3D बेस्ड, ठीक है। आप बोल सकते हो कि लाइफ में जो भी हमारे जो पेरेंटल्स बिलीव होते हैं, जो भी हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम बार बार रिपीट करते जाते हैं। पहले तो हमारे जो पूर्व पुरुष थे, उन्होंने ये चीज़ रिपीट किया, ठीक है, उनका एक थॉट प्रोसेस था, एक बिलीफ था। उसके बाद क्या किया, चूँकि वो डीएनए जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता है, हम भी उस डीएनए में कहीं ना कहीं खुद को मतलब हम ढल चुके हैं उस डीएनए में। ये भले ही आप दुनिया के सामने बोलो कि नहीं, मेरे में कोई बुरी थॉट्स नहीं हैं, या फिर मैं बिल्कुल भी एकदम ओपन माइंडेड हूँ, बट कहीं ना कहीं हम सब आज भी किसी न किसी अपने उस फॉल्स बिलीफ के कैद में है, जिससे हमें पहली बार से निकलना पड़ेगा। और जो लोग भी आप लोग सोचते हैं कि ट्विन कनेक्शन की क्या ज़रूरत है, या फिर ट्विन के लिए ही ये सब क्या करना है, क्या मैं ये सब करूँगी तो मुझे एसेंशन मिल जाएगा, मुझे ट्विन मिल जाएगा,
देखिए, ट्विन मिलना, एसेंशन होना, ये एक, मैं ये नहीं बोलूँगी एंड रिज़ल्ट है, ये एक टारगेट होता है। अब ह्यूमन लाइफ में कुछ टारगेट्स होते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो कि ये ह्यूमन को जब डिज़ाइन किया था ईश्वर ने, तो उन्होंने ऐसे कुछ होता ना कि आपके जीपीएस रख देते हैं कि आपका जर्नी यहाँ से शुरू होता है और आइडियली इन सब स्टेजेस पे ख़त्म होना चाहिए। तो उनमें से जो स्टेज इम्पॉर्टेंट है, एक तो है आपका एसेंशन। और एसेंशन ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से आध्यात्मिक लेवल के ऊंचाई पे पहुंच गए। जैसे कि हमारे ऑलरेडी एसेंडेंट मास्टर्स जो भी हमारे गॉड है जिनकी आज हम पूजा करते हैं, वो लोग जिस लेवल पे गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उस लेवल पे जाने का जो जर्नी है वही मीन करता है। एसेंशन का मीनिंग अगर आप नॉर्मली पूछो तो वो होता है कि आप जो भी एज ए ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, आपके अंदर की जो भी क्वालिटीज़ आपको लगता है कि आप सही तरह से जी रहे हो, उन क्वालिटीज़ का स्तर को और भी आगे बढ़ाना, ठीक है। अब इसका आसान मतलब ये होगा कि आपके जो भी जड़ें आपको अपनी फुल पोटेंशियल, आपकी जो संपूर्ण जो क्षमता है आपकी, ठीक है, संपूर्ण क्षमता प्यार करने की, संपूर्ण क्षमता अपनी आज़ादी से को पहचानने की, ठीक है, संपूर्ण क्षमता कि आप लोगों को इजीली उनको माफ़ कर सको, उनके कोई कंडीशन ना रखो। अगर वो लोग आपके लाइफ में हैं तो आप उनको फॉर ग्रांटेड ना लो, ठीक है। और मेन बात है, आप जो भी काम अपने दिल से करना चाहो उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी हम इसी थॉट में निकाल देते हैं कि ये तो हमारा कर्तव्य है। इसलिए नहीं कि आप ये कर्तव्य समझते हो, इसलिए कि आपको वो समझाया गया है कि यही आपका कर्तव्य है, ठीक है। अब देखिए, किसी की मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी का जो फैमिली सिस्टम है, समाज सिस्टम है, उसमें पूरी बुराइयाँ हैं। बट ये है कि इसमें भी मतलब एक सामाजिक व्यवस्था में भी हमारे आसपास ऐसे बहुत चीज़ें चलती है, हमारे घरों पे ऐसे बहुत चीज़ें चलती है जो ह्यूमन लेवल पे, मॉरल लेवल पे सही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और वो उसका पर्पस क्या है, खुद की खुशी पाने के लिए, ठीक है। अब मैं ये भी बोलूँगी कि एक, जैसे आप समझ लीजिए कि एक लड़के की मतलब आप कोई भी लड़का देख लीजिए, ठीक है। मैं लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगी, बट मैं उसके साथ साथ यही बोल रही हूँ कि जो बिलीव्स होते हैं हमारे, वो कहाँ कहाँ से जाते हैं। अब जो लड़का होता है, अब उसे बोला क्या जाता है कि तुम घर के हेड हो, ठीक है, तुम मतलब हमारे ख़ानदान का जो भी हो चिराग हो, अब तुमको हम सबकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा काम है कि तुम मतलब जैसी पढ़ाई, ग्रेजुएशन, ये सब का जो लेवल जब कंप्लीट हो जाता है, तुम्हें इमीडिएट यही सोचना है कि तुम घर के लिए कैसे एक यूज़फुल रिसोर्स बन सकते हो, ठीक है। उसमें ये थॉट बहुत पहले से ही डाल दी जाती है कि तुम ये जो लाइफ लीड कर रहे हो, ये तुम्हारे पेरेंट्स की देन है, ठीक है। और मेन बात है, तुम जो एक घर के जो मतलब सदस्य हो, तुमको जो एक लीडर पोजीशन पे रखा जा रहा है, तो वो मेंटेन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जो योग्यता है उसे सिद्ध करनी पड़ेगी। अब देखिए, ये बात है, अगर किसी के 2 बेटे हैं और उसमें से एक जन सोचिए बहुत अच्छा कमा लेता है, ठीक है, और दूसरा है जिसका सोचिए इनकम उतना नहीं है, बट वो बहुत करता है अपनी फैमिली के लिए। अब मैक्सिमम केसेस में मतलब आप देखोगे, अगर आप सच में, मतलब ये मैं बटरिंग करके भी नहीं बोल रही हूँ, जो सच है वो उस चीज़ को बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा, क्योंकि मैंने ये पर्सनली मैंने देखी है अपने आस पड़ोस में। तो जो लड़का सोचिए कमाता अच्छा है, बट उसके मन में पेरेंट्स के लिए उतनी फीलिंग्स भी नहीं है, कहीं ना कहीं उसका दर्जा सोसाइटी में अच्छा है, इवन उसका दर्जा उसके जो क्लोज सर्कल है, रिलेटिव्स या ये है, उनके सामने उसकी बहुत वाहवाही होती है। देखो क्या वो लड़का है, उसने मतलब ऐसा ही होना चाहिए। इवन वो एक्सपेक्ट करते कि उनके घर के जो बच्चे हैं वो भी ऐसी चीज़ें फॉलो करें। ऑन द अदर हैंड, जो लड़का कमाता अच्छा नहीं है बट उसका दिल अच्छा है, वो हमेशा अपने परिवार के ज़रूरत के लिए वो हमेशा मतलब मन से सोचता है। अगर वो कुछ कर भी रहा है तो वो मन से करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि सब लोग खुश रहे, शांति से रहे, ठीक है, उसमें ईगो भाव ज़्यादा नहीं है।
और वो ज़्यादा जताता भी नहीं है कि मैं तुम लोग के लिए ये कुछ कर रहा हूँ। बट आप देखोगे एंड ऑफ द डे उसकी कोई कदर नहीं करेगा। मे बी उसके पेरेंट्स तो भी उसकी कदर कर ले, जो लोग एग्जैक्टली ये समझते हैं कि उसका दिल अच्छा है, उसके जो भावनाएं हैं वो अच्छी है, ठीक है। अदरवाइज़ उसकी कदर कोई नहीं करेगा। अब आप अगर समाज का आईना देखना चाहते हो तो यही रीज़न है कि आज क्यों जो अमीर लोग हैं या फिर जिनका फिनेंशियल स्टेटस अच्छा है वो लोग आज बहुत शांति से लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सब लोग प्रेफर करते हैं। इवन रिलेशनशिप में भी आप देखिएगा कि कोई मतलब जिनका फिनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, जिनकी उतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है, ठीक है, कुछ करने की, उन पे कोई ध्यान नहीं देता, भले उनका मन कैसा ही रहे, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, ये वन ऑफ द बिलीफ है और ये बहुत कोर बिलीफ है। ये हम जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ये हमारे भी दिमाग में रहता है कि अगर वो बाहर से अच्छा दिख रहा है, वो बहुत ही एकदम नीट एंड क्लीन पॉश, लोगों से घुलने मिलने वाला बहुत ये है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी की जगह कोई अगर सहज सरल सिंपल लाइफ जीता है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर पाता, ठीक है, उसका ज़्यादा फिनेंशियल कंडीशन नहीं है, बट हमें मतलब अगर हमें पता भी है कि वो बंदा अच्छा है, हम तो भी उसकी कदर नहीं करते। हम क्या करते हैं, अपना मुंह फेर लेते हैं कि क्या फ़ायदा, ठीक है, जहाँ फ़ायदा होंगे वही देखेंगे। तो समझो कि ये भी एक एंगल होता है और कहीं ना कहीं यही एंगल बचपन से हर लड़की के मम्मी पापा के दिमाग में भी ये चीज़ उनके एंसेस्ट्रल की देन होती है कि ये पॉइंट्स देख लो, ठीक है। और अगर फिनेंशियली नहीं देख पाते हो तो और एक चीज़ जो आती है वो होता है कि आपका जो एक कास्ट लेके, एक रिलीजन लेके जो कंडीशनिंग रहती है, ठीक है, जिसमें ऐसा है कि हम अपनी कम्युनिटी, अपने कास्ट के अलावा किसी और को समझेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई लेवल नहीं है, ठीक है। आप ये एक बात बताओ, एक वक्त ऐसा था जब हम अछूत मानते थे, जब ब्रिटिश सरकार हमें अछूत मानती थी, उसके अगेंस्ट में पूरी इंडिया खड़ी हो गई, ठीक है। हमारे महात्मा गांधी जी जो थे वो विरोध करने लगे, मतलब लोगों ने जहाँ पे एक टाइम पे ये अछूत, ठीक है, इन सब के अगेंस्ट पे जब जहाँ पे आंदोलन करके देश को आज़ाद करवाया, वहाँ आज हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ को आगे ना ले जाके हम फिर से बैकवर्ड जा रहे हैं कि जो हम लोगों ने ख्यालात आज़ाद किए थे, आज फिर से अपने ख्यालातों में घुस जाए, ठीक है। अपने जो सोसाइटल बिलीफ है कि एक इंसान का जो वैल्यूज़ है उसे हम अटेंशन ना दें, हम क्या करते हैं, उससे बाहर निकल मतलब हम अपने सर्कल में सीमाबद्ध रहने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ ये नहीं, ये तो हम खुद ही करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन जिन पे हम अपना अधिकार समझते हैं, हम उनको भी यही करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत कोर इश्यूज़ है। आप जो भी बोल लीजिए, फैमिली पैटर्न बोलिए, जो थॉट प्रोसेस है, तो ये सब हमारे कोर बिलीफ्स में है। वैसे मुझे तो ये बिलीफ सिस्टम कंडीशनिंग लेके एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोगों को एक्चुअली सोचना चाहिए। और हम ये जर्नी में रोमांस ढूंढने के चक्कर में सोसाइटी से हमको क्या मिल रहा है, हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, अपनी खुशी, यही सब सोचते सोचते हम अपने कोर वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। जबकि उचित है कि हम लोग ये सोचें कि जो चीज़ हम खुद ओवरकम नहीं कर पाएंगे, आपको पता है, आपके डीएनए में ये कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। अगर आपने इस लाइफ में अपने वो कोर बिलीफ्स को नहीं रिलीज़ किया, अपने जंग डीएनए को नहीं क्लेंस किया, तो ये चलता जाएगा। फिर आपके ट्विन फ्लेम बनने का पर्पस क्या है। अब मैं इसके साथ एक चीज़ बोलूँगी कि अब जिनका भी ऐसा बिलीव रहा होगा, ठीक है, अब ये आपके पेरेंट्स की देन है, एंसेस्ट्रल की देन है, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनकी देन है, या फिर जिस समाज व्यवस्था में रहते हो उनकी देन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये है कि अगर आप अच्छे से सोच विचार करके देखो कि आप में जो भी इस तरह के बिलीव्स थे, ठीक है, वो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आने के बाद क्या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, ये पहली बात एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना चाहिए।
रैदर देन कि मेरा रोमांस एंगल कहाँ तक पड़ा, मुझे क्या मिला नहीं मिला। उससे बड़ी बात है कि एज ए एविकेंट ट्विन, अगर आपका रनर ट्विन आपसे भाग रहा है या फिर आपको अपने जर्नी में यूनियन के कोई आसार नज़र नहीं आते, तो आप खुद से बैठ के ये पूछो। अब मैंने जो पॉइंट्स गिनाए ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट्स आप अभी सोचो। आप ये सोचो कि आपके फैमिली में किस तरह के पैटर्न्स चलते हैं, आपके सराउंडिंग में किस तरह के थॉट्स चलते हैं, जिसको खंडन करना बहुत ज़रूरी है। हम जो बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम क्यों आया, ट्विन फ्लेम के कनेक्शन, ज़्यादातर केसेस में होता है आपका ट्विन जो भी आपके जो पहले के बिलीव्स थे, जो चीज़ आपको लगती थी कि एकदम बोलते ना कि इससे बाहर तो मैं सोच ही नहीं सकती, इससे बाहर जगत हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो रियलिटी पता है, हमारे कास्ट में तो ऐसा ही होता है। अब ये सारे बिलीव आपका ट्विन तोड़ देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली आपके ऑपोजिट किसी कंडीशन से आया हो, ठीक है। जबकि ये होता है, उसमें ऐसा कुछ तो कंडीशनिंग होती है जो आपके व्यू पॉइंट, आपके रिक्वायरमेंट से बिल्कुल अलग होती है, और तब जाके आपको एक शॉक लगता है एक्चुअली कि मैं तो सोचती थी कि प्यार इस फॉर्म में आ सकता है, मैं तो सोचती थी कि एक आइडियल लड़का या आइडियल लड़की इस तरह हो सकती है, फिर ये कौन आ गया। ये तो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा, ये तो वैसा नहीं है जैसा मेरे फैमिली मुझे बताती थी, जैसे मैं अपने ड्रीम प्रिंस या प्रिंसेस को मैं सोचती थी, ये तो ऐसा नहीं है, फिर ये क्या है। तो आप सोचो कि एक्चुअली ये वन ऑफ द एंगल है जो आपको क्लियरली ये बताता है कि प्यार आपके थॉट्स, आपके बिलीव, इन सब से बहुत ऊपर है। और अच्छी बात ये है कि ये कनेक्शन, जो लोग भी ट्रू कनेक्शन में हैं, उनका ये बिलीफ सिस्टम ना सबसे पहले टूटता है। जहाँ पे ये कार्य आपके फैमिली में कोई नहीं कर पाया, कोई अपने सर्कल के बाहर जाके ऑब्जेक्शन करके अपनी स्थिति नहीं सुधार पाया, आपके पास एक चांस आता है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है कि आप अपने कंडीशन को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दो। और एक बार आपने कोशिश दिखाई ना कि मुझे ये ट्रांसफॉर्म करना है, स्पेशली आइडेंटिफाई करने के बाद कि आपकी लाइफ में क्या गलत जा रहा है, कौन सी थॉट आपकी गलत है, आप देखोगे यूनिवर्स खुद आपके लिए रास्ता बना रहा है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जिस वक्त लगता है कि इंसान की लाइफ में कोई आशा नहीं रहती, उसे पता ही नहीं है कि एक अलग दुनिया हो सकती है, उसकी सोच लिमिटलेस हो सकती है, जब आप डिवाइन को मानने लगते हो, ठीक है, उनके एक्शंस को समझने लगते हो, इस जर्नी की एक्चुअल ट्रुथ को आप समझने लगते हो, तब होता है वो चेंजेस। तब बोलते हैं ना, वो एक जादू की छड़ी या जादू की घड़ी, ठीक है, वो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। और छोटे छोटे फ्रैगमेंट में ही आपको ये मिरेकल नज़र आते हैं, जो एक दिन चेंजेस करते करते आप देखोगे कि आपका लाइफ कितना पॉजिटिव हो गया है। मैं तो सिर्फ आज एक दो एंगल ही बोली हूँ बिलीव्स और ये लेके, और भी बहुत कुछ है जो ये जर्नी आपके लिए खंडन कर देता है, और फॉर गुड, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ आप अपनी लाइफ में पहले तो ये सोचिए कि आपकी लाइफ में गलत क्या जा रहा है, और अगर कोई कार्य गलत नहीं जा रहा तो कौन सी थिंकिंग गलत जा रही है, उसे अभी सोचिए, लिखिए, हो सके तो अपने उस पल में, अपने टाइमलाइन में जाके आप सोचिए कि आपने क्या गलत किया, कौन से गलत डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ों को सोच के आप खुद में विचार कीजिए, ठीक है, क्योंकि सोचना तो आपको पड़ेगा। मेरे एग्जाम्पल आपके साथ ना भी मैच कर सकते, बट मेरा जो तात्पर्य था कि ऐसे कोई बिलीव्स होते हैं, ऐसा कोई पैटर्न होता है जिससे हमें निकलना है, तो वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो का लिंक मैं और नहीं बढ़ा रही हूँ, बाकी एस्पेक्ट जो है मैं अपने अगली वीडियोस में डिस्कस करूँगी। और प्लीज़ अपने इस कनेक्शन को कोसिए मत, हो सके तो इससे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपने इसकी वजह से किन चीज़ों को फाइट करना स्टार्ट कर दिया था, ये चीज़ें आप पहले सोचिए, क्योंकि छोटे छोटे आंसर मिला के ही आपको एक बहुत बड़ा मीनिंग नज़र आएगा। मुझे तो अपना मीनिंग नज़र आ रहा है अपनी लाइफ में, क्या आपको आया है? आप प्लीज़ विचार कीजिए, ठीक है, और अच्छे से रहिए,
और मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियोस मैं थोड़ा फ्रीक्वेंट पोस्ट करूँ, बट अभी नेट का बहुत प्रॉब्लम्स होता है। इवन मुझे नहीं पता कि ये वीडियो भी मैं कितने टाइम पे अपलोड कर पाऊँगी। बट आप लोग प्लीज़ जब भी मेरी वीडियो सुनेगा, बी ओपन माइंडेड, ठीक है? किसी का कुछ नुकसान तो नहीं होगा, एटलीस्ट इतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है? चलिए, अच्छे से रहिए, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।